हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं हमेशा सुबह में 6:30 बजे आपके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लान, एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। तो आज भी यहां पर आज मैं एक आपके लिए बेहतर एक सेशन लेकर आया हूं, एक वीडियो लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम को ही टारगेट करते हुए। तो वो है कि बेस्ट बुक कौन कौन सी है, कौन कौन सी किताबों को पढ़ें ताकि हमें फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल टिल एंड तक देखना है कि एक बात को क्लियरली आपको समझ लेनी है कि क्या क्या यहां पर मैं बातें आपको क्लियर करके बताऊंगा। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर से किया करें, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको मेरी इन मोटिवेशन सेशन से मोटिवेशन मिलता है, वैसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से और शेयर से। तो शेयर भी जरूर से किया करें, क्योंकि हर एक बच्चा व्हाट्सएप यूज करता है, तो व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इन सेशंस को आप शेयर करके चला करें। ठीक है, तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं बेस्ट बुक की, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कोट से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर है कि सपने वे नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। बिल्कुल सही बात है। आपके सपने वो नहीं होने चाहिए जो आप सोते वक्त नींद में देखते हैं। आपके सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने ही ना दे, आपके रातों की जो नींद है वो आपकी चली जाए। ठीक है, तो अक्सर ऐसा काफी स्टूडेंट के साथ देखने को मिलता है कि वो अपने काम में, वो अपने जो उनकी एग्जाम को जो उन्होंने टारगेट किया है उसके प्रति इतना ज्यादा डेडिकेशन होता है और फाइनली वो सिलेक्शन भी ले लेते हैं। तो यहां पर आज मैं जो बात करने वाला हूं वो है बेस्ट बुक। देखिए, क्लियरली मैं यहां पर आपको बोल दूं कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की अगर बात कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम है, ठीक है, ग्रुप डी एग्जाम है, तो बेस्ट बुक क्या हो सकती है? देखिए, बेस्ट बुक है आप खुद। कौन है? आप खुद से बेस्ट बुक है। ठीक है, दुनिया की कोई भी बुक ऐसी नहीं जो बिल्कुल बेकार हो, और कोई भी ऐसी बुक नहीं जो अपने आप पे सुपर हो, बेस्ट हो। सभी बुक्स में वही कंटेंट, वही सेम कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका टाइटल देने के पीछे कुछ बच्चे थोड़े से नाराजगी, कुछ बच्चों को लगी होगी कि हम तो सोच रहे थे कि सर कुछ बेस्ट बुक बताने वाले। नहीं, मैं यहां पर आपको मोटिवेशन देने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं बेस्ट बुक का यहां पर नाम लूंगा, किसी भी एक बुक का अगर मैंने यहां पर नाम ले लिया, तो आप सोचेंगे कि पेड प्रमोशन चल रहा है। ठीक है, और मैं किसी भी बुक का कोई पेड प्रमोशन नहीं करता। तो यहां का कोई भी मैं बुक नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं कि किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो आपके लिए कौन सी किताब बेस्ट हो सकती है। देखिए, समस्या उन बच्चों के साथ जो आती है जो नए हैं, बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, उनके साथ समस्या आती है कि कैसे सही बुक का चुनाव करें। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहां देखिए कि वहां पर बच्चों का रुझान वो किस बुक की तरफ है। ठीक है, या आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में भी देखिए कि वहां पर बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम किस तरह की कौन सी किताब को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर बेस्ट का मतलब ये है बच्चों की कोई भी बुक मैं यहां पर कहूं ना तो बेकार है ना ही बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं कि किसी भी किताब पर हाथ रख देने मात्र से, आपने उस पर हाथ रख दिया तो आपको वो बुक पूरी तरह से तैयार हो जानी है। आपकी खुद की मेहनत यहां पर काम करती है। ठीक है, आपकी खुद की मेहनत कितनी आपने डेडिकेशन के साथ तैयारी की है वो ज्यादा मायने रखती है। अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे जीके की बुक की बात करें, तो सभी बुक अपने आप में सफिशिएंट है, सभी बुक अपने आप में बेहतर है। ठीक है, किसी भी बुक की मैं यहां पर बुराई नहीं करूंगा, ना ही किसी बुक को बहुत ज्यादा ऊपर बैठा दूंगा, सुपर बता दूंगा। ठीक है, तो वही है कि जो भी है आपकी खुद की प्रिपरेशन उसको बेहतर बनाती है। मैंने हमेशा आपसे एक बात कही, आज भी उस बात को कहूंगा कि कुछ बच्चों की एक हैबिट होती है कि वो जीके की भी दुनिया भर की किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, वो भी पढ़ ली। ठीक है, इस तरह से दसियों किताबें पढ़ लेते हैं। ठीक है, और जब फाइनली जब आकलन करने की बात आती है तो उनको जब आकलन किया जाता है उनका, तो वहां पर वो आकलन में कुछ भी नहीं निकल कर आता। ठीक है, सफलता की तो बात दूर है, नॉलेज की अगर बात कही जाए तो वहां पर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो क्या करना है ऐसे में? आपको 10 डिफरेंट डिफरेंट किताबों की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ लेना है।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट एक किताब पर आपका होना चाहिए। कोई भी एक बुक उठा लीजिए, जीके की उठा लीजिए, कोई भी एक मैथ की बुक ले लीजिए, कोई भी एक रीजनिंग की बुक ले लीजिए, ठीक है, अपने आप में सफिशिएंट है। ऐसा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लियरली नहीं है कि वहां पर कहीं भी सिलेबस में या नोटिफिकेशन कहीं भी ये भी आता हो कि वहां पर कि इस फलाना बुक से ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे या सभी सवाल इस फलाना बुक से लिए जाएंगे। ऐसा कहीं भी किसी बुक का कहीं भी जिक्र नहीं होता है, ठीक है। बल्कि बुक में जो भी सवाल होते हैं वो सवाल होते हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षा से ताल्लुक रखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यही है कि मैंने हमेशा आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं और आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं और इस तरह के सवाल मुझे इस बुक में देखने को मिल रहे हैं और वो बुक मेरे लिए बेहतर हो जाती है। तो आपको जो बुक चुननी है उस बुक का चयन आप खुद से करना सीखिए, कोई आपको सजेस्ट नहीं करेगा। अगर मैं सजेस्ट करने बैठ गया तो इस वीडियो को 1000 बच्चे देख सकते हैं, 2000 देख सकते हैं, 10,000 देखेंगे, तो आपका तो कंपटीशन खुद बढ़ गया है ना। मैंने आपको तरीका बताया है कि आप अपना आकलन कीजिए, ठीक है, पेपर का आकलन कीजिए और उससे खुद से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सी बुक ज्यादा बेहतर है, चाहे वो मैथ्स की बुक है, चाहे वो जीके की बुक है, जीएस की बुक है, या फिर वो रीजनिंग की बुक है। समझ में आ रही है ना बात। किसी के बहकावे में ना आए, किसी पेड प्रमोशन के बुक के पेड प्रमोशन के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि पेड प्रमोशन में क्या होता है, चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, समझ रहे ना। तो यही था मेरे आज के इस छोटे से सेशन में कि मुझे यही आपको क्लियर करना था। जो आपके माइंड में एक चीज बस गई है कि कुछ बेहतर किताब बता दो, कोई बहुत बढ़िया किताब बता दो, तो कोई भी इस दुनिया में कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि जो बहुत बढ़िया हो, जिसको छूने मात्र से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या कोई भी ऐसी किताब नहीं जो बेकार है जिसको आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया और आप फेल हो जाए, है ना। तो कोई भी बुक पढ़िए लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िए। यहां पर बच्चों मेरे द्वारा कुछ फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं, लगातार फ्री क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरी फ्री क्लासेस दे सकते हैं, और वो फ्री क्लासेस आपको मिलती है अनअकैडमी के ऐप में, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके। मेरी जो क्लास है वो सुबह 7 बजे मिल जाती है जनरल साइंस की क्लास, और शाम को 7:30 बजे मिल जाती है जनरल अवेयरनेस की क्लास। तो दोनों ही बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है। 1 मई से मेरा मैथ्स का न्यू कोर्स आ रहा है, 1 मई से, तो उस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये प्लस में आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। नीचे एक आपको रेफरल कोड दे रखा है, मैं लिख देता हूं, MOHIT मोहित YT10। इस रेफरल कोड के साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है, तो आपको 10% का डिस्काउंट यहां पर इंस्टेंटली मिल जाएगा और आप मेरी सभी क्लासेस के साथ जुड़ पाएंगे। अनअकैडमी की सभी एजुकेटर्स की सभी क्लासेस के साथ आप जुड़ पाएंगे। तो जुड़िए इस मैथ्स के जबरदस्त कोर्स के साथ, क्योंकि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो यहां पर मैं हर तरीके से आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर कराकर चलूंगा। पहले महीने में बेसिक पर कमांड करेंगे, दूसरे महीने पर यहां पर कमांड करेंगे मॉडरेट पर, फिर आएंगे एडवांस लेवल पर, ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही मैथमेटिक्स को मैं कवर कराकर चलूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज का सेशन यही था, आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन लाना था बुक को लेकर, जो आपके अंदर एक डाउट बना रहता है कि बुक का चयन कैसे किया जाए। तो आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आया होगा। जल्दी से उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ, सुबह 6:30 बजे। तब तक ले गुड बाय, थैंक यू, बाय, गुड डे।